नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से अक्टूबर माह के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत अपने पहले प्रश्न से। विच कंट्री रिसेंटली सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी है म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भूटान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की बोली के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। अगला प्रश्न है, एज पर रिसेंट डेटा विच स्टेट लीड्स द कंट्री इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर रूफटॉप सोलर पावर अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? हाल ही के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सूर्य ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में सबसे आगे है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। हाल के आंकड़ों के अनुसार गुजरात पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में सबसे आगे है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। हम बात करें गुजरात तो वो है 4195 मेगावाट के साथ सौर क्षमता में अग्रणी है। इसके बाद 2487 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और 1269 मेगावाट के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, What is the name of mission recently launched by Ministry of Ports, Shipping and Waterways to promote cruise tourism in India? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए कलश मिशन, ऑप्शन बी क्रूज भारत मिशन, ऑप्शन सी समुद्रिया मिशन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रूज भारत मिशन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भारत को क्रूज पर्यटन और शीर्ष क्रूज गंतव्य के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। अगला प्रश्न है, वेयर वॉज द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 इनऑगरेटेड? आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन मुंबई में किया गया और इसकी थीम रही ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग launched the first state chapter of the Women Entrepreneurship Platform WEP in which state? नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच WEP का पहला राज्य अध्याय किस राज्य में लॉन्च किया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच WEP का पहला राज्य अध्याय तेलंगाना में लॉन्च किया। यह WE हब और राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनऑगरेटेड? हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कन्नूर केरल, ऑप्शन बी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी चेन्नई तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी नासिक महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कन्नूर केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केल्ट्रॉन कन्नूर केरल में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। इस प्लांट को इसरो के सहयोग और 42 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश से विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करना है। अगला प्रश्न है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन? किस संस्था ने भविष्य की महामारी तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की?
ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग ने भविष्य की महामारी तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट शासन, डेटा प्रबंधन और मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए महामारी के लिए 100 दिवसीय प्रतिक्रिया योजना प्रदान करती है। इस रूपरेखा का उद्देश्य भविष्य में फैलने वाले प्रकोपों को बेहतर ढंग से तैयार करना और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन विच स्टेट। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य में लगभग 80,000 करोड़ के परिव्यय के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इसका लक्ष्य 63,843 आदिवासी गांवों को विकसित करना है, जिससे 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 5 करोड़ से अधिक लोगों का लाभ होगा। अगला प्रश्न है, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिटेक्टेड द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन विच मून ऑफ प्लूटो। वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्लूटो को किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी निक्स, ऑप्शन सी कैरोन एंड ऑप्शन डी है करबरोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कैरोन। वैज्ञानिकों को प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा कैरोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला। कैरोन को सन 1978 में खोजा गया था। इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मृत आत्माओं की नाविक के नाम पर रखा गया है। प्लूटो और कैरोन की दूरी 19,640 किलोमीटर है और यह 6.4 पृथ्वी दिवस में प्लूटो की परिक्रमा पूरी करता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनहेंस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया। भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ऑप्शन बी यूथ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव एंड ऑप्शन सी डिजिटल इंटर्नशिप स्कीम एंड ऑप्शन डी है स्किल इंडिया स्कीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पीएम इंटर्नशिप स्कीम। भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। प्रशिक्षकों को सरकार से 4,500 रुपये और साथ ही CSR के माध्यम से कंपनियों से 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पीएम ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा के तहत बीमा भी प्रदान किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।